हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं डीसीए वाले बच्चों को बताने वाली हूं कि आपका ओवरऑल पेपर कितने का रहेगा, फर्स्ट पेपर किसका रहेगा, पेपर कोड क्या रहता है, थियोरेटिकल मार्क्स कितने रहते हैं और कितने में से आपको कितने मार्क्स लेकर आना है, प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट का होगा, कौन से सब्जेक्ट का नहीं होगा, देन इंटरनल मार्क्स में से आपको ऑल ओवर मार्क्स कितने लेकर आना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस ट्यूटोरियल में मिलने वाली है। तो फर्स्टली ये जो मैं बताने वाली हूँ माखनलाल चतुर्वेदी से यानी एमसीयू से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट स्लाइड में मैं डीसीए एंड पीजीडीसी वाले बच्चों को बताऊंगी कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का रहेगा। वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो कोड रहता है, पेपर कोड रहता है 7805 रहता है। और टोटल ऑफ पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का रहता है। 100 नंबर में से थियोरिटिकल जो मार्क्स आपके रहेगा वो आपका 80 नंबर का रहेगा। और 80 नंबर में से आपको मिनिमम जो नंबर है वो 32 लाना कंपलसरी है। और इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। इंटरनल यानी आपको 20 में से 8 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक। नेक्स्ट पेपर आपका पीसी पैकेज। और पीसी पैकेज में आपने वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट पढ़ा है और इसी को हम एमएस ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक। पीसी पैकेज का जो पेपर कोड है वो 7806 रहता है। और पीसी पैकेज का जो ऑल ओवर पेपर होता है वो 125 का होता है। 125 में से थ्योरी वाला जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 32 नंबर लाना रहेगा। और पीसी पैकेज का आपका प्रैक्टिकल भी होगा जो 25 का रहेगा, जिसमें से मिनिमम नंबर आपको 10 लाना कंपलसरी है। इंटरनल वही 20 में से आपको 8 लाना मस्ट रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्टिव यानी इलेक्टिव में से आप चॉइस कर सकते हैं। यानी आपको दो पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक तो फॉक्स प्रो का, दूसरा एमएस एक्सेस। तो जिन बच्चों का फॉक्स प्रो है उनका पेपर कोड 7807 रहेगा। और फॉक्स प्रो का जो टोटल ऑल ओवर पेपर आपका 125 का रहेगा, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है वो 80 में से 32 लाना है, सिमिलर ऊपर की तरह। देन प्रैक्टिकल भी होगा इसका, जिसमें आपको 25 में से 10 लाना है। देन इंटरनल मार्क्स जो है आपके वो 20 में से 8 लाना मिनिमम ज़रूरी है। फिर जिन बच्चों का अगर फॉक्स प्रो नहीं है तो उनका एमएस एक्सेस होगा। तो एमएस एक्सेस का जो कोड रहता है वो आपका रहता है 7808। ओके। और आपका ये भी 125 का पेपर रहेगा, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है वो 80 में से 32 लाना कंपलसरी है। देन 25 आपका प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल में से 10 लाना कंपलसरी है। देन इंटरनल जो है 20 में से 8 लाना कंपलसरी है। हमारे कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कि इलेक्टिव कोर्स में यानी मैडम एक नया हमें सब्जेक्ट मिल गया है तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो आप कंफ्यूज ना तो गाइस, यहाँ पर आपको आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है सिर्फ आपको उसी की तैयारी करनी है। ठीक है। ये चॉइस पेपर है आपका, यानी कुछ बच्चों के पास या तो फॉक्स प्रो होगा तो आप फॉक्स प्रो की तैयारी कीजिए, या तो आपने चॉइस में एमएस एक्सेस लेकर रखा होगा तो आप एमएस एक्सेस की तैयारी कीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेपर कितने नंबर का आने वाला है, थ्योरी वाला पार्ट क्या रहेगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट कितना रहेगा, किसमें से कितने नंबर लाना है, देन पेपर कोड क्या रहेगा और कौन सा पेपर कौन कौन से है, मैंने यहाँ आपको बता दिया है। देन नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्कीम जो रहती है यानी स्कीम सिमिलर वैसी रहेगी। और ओवरऑल जो आपका पूरा पेपर रहेंगे यानी मार्क्स जो आएंगे आपके 350 का पूरा रहेगा, जिसमें से आपको 40% लाना 45% लाना कंपलसरी है, जिसमें आपकी जो है डिवीजन वगैरह बन सकती है। ठीक। इस स्लाइड को भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ से जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन में जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो है यानी हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। देन आपका जो है ना सेमिस्टर वाइज है तो सेमिस्टर में 45% चल जाएगा आपका। ओके। देन यहाँ डीसीए सेकंड सेम वालों के लिए बता देती हूँ। तो डीसीए सेकंड सेम वालों का फर्स्ट पेपर आईटी ट्रेंड का रहेगा, जिसका पेपर कोड रहेगा 7905। ऑल ओवर पेपर आपका इसका 100 का रहेगा। ठीक। और थ्योरी वाला पार्ट सिमिलर से डीसीए फर्स्ट सेम वालों की तरह रहेगा, यानी 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से 32 लाना कंपलसरी। और आईटी ट्रेंड एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। इंटरनल यानी 20 में से आपको 8 लाना मस्ट है। ठीक। नेक्स्ट पेपर आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के नाम से रहेगा, जिसका पेपर कोड है 7906। और ये जो पेपर है वो आपका ऑल ओवर 125 का होगा, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपका 80 में से 32 लाना है। इसका प्रैक्टिकल होगा जो 25 में से मिनिमम 10 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। देन इंटरनल जो है वो 20 में से 8 लाएंगे। इसमें भी इलेक्टिव कोर्स है। इलेक्टिव कोर्स यानी चॉइस है, या तो मल्टीमीडिया सब्जेक्ट होगा आपके पास या फिर डीटीपी होगा। तो जिन बच्चों के पास मल्टीमीडिया है उनका पेपर कोड होगा 7907। ये पेपर भी आपका 125 का होगा, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है वो 80 रहेगा। 80 में से आपको 32 लाना कंपलसरी है। फिर इसका भी प्रैक्टिकल होगा तो 25 में से 10 लाना कंपलसरी है। और इंटरनल में से 20 में से 8 लाना कंपलसरी है। ठीक है।
तो यहाँ नेक्स्ट पेपर जिनने अगर मल्टीमीडिया या कॉरल ड्रॉ नहीं लिया है तो उनका डीटीपी विद पेज मेकर देन फोटोशॉप रहेगा। तो उनका जो पेपर कोड है वो 7908 रहेगा। ऑल ओवर ये वाला पेपर भी आपका 125 का होगा, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है वो 80 में से 32 लाना कंपलसरी है। देन प्रैक्टिकल इसका भी रहेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 25 में से 10 नंबर लाना कंपलसरी है। देन 20 में से 8 नंबर लाना आपको इंटरनल मार्क्स में लाना कंपलसरी है। ये तो हमारे DCA फर्स्ट सेम वाले बच्चों के लिए था। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये इसी वीडियो में मैं आपको सेकंड सेम वाले बच्चों को बता देती हूँ। तो सेकंड सेम वाले बच्चे यहाँ पर चेक कीजिएगा स्लाइड को। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम एक स्कीम बता देते हैं कि स्कीम में सेम वैसे ही आपका भी टोटल ऑफ जो मतलब टोटल ऑफ पेपर का ऑल ओवर मार्क्स जाएंगे वो 350 के रहेंगे, जिसमें आपको मैंने पेपर पहले ही बता दी कि पहला पेपर दूसरा पेपर उनके कोर्स क्या रहते हैं। इसमें एड यानी लेक्चर रहता है, तो लेक्चर आपके यहाँ पर IT ट्रेंड में 4 लेक्चर रहते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं रहता है। और आपका इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स में जो लेक्चर रहता है वो 3 रहता है, देन एक प्रैक्टिकल होता है। ओके, और इलेक्टिव कोर्स में भी 3 यानी लेक्चर और 1 जो रहता है आपका प्रैक्टिकल रहता है। ये भी चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन सिमिलर DCA फर्स्ट सेम वालों की तरह रहेगी, यानी सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। देन पूरी मार्कशीट में आपको 45% आना कंपलसरी है। ये तो थी हमारे DCA एंड PGDCA वाले बच्चों के लिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट में आकर विजिट कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या हमारा चैनल IT ट्रेंड टेक्नो इन्फो में आप कमेंट्स करके भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देन जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।